A very good afternoon and happy learning JKPSC 10 plus 2 lectures aspirants. Friends, मैं आपका दोस्त डॉक्टर विपिन. Today I am with the first lecture which is a master guide to help you people, which will help you people to crack this JKPSC 10 plus 2 lectures exam. Friends, JKPSC 10 plus 2 lecture 2024-25 exam guide आपके लिए रहेगा and which will help you mastering the path to success. Friends, this comprehensive guide provides aspiring educators with a detailed understanding of JKPSC lecture examination, outlining the exam pattern, syllabus and effective preparation strategies. तो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर विपिन. फ्रेंड्स, मैं एक मास्टर गाइड लेके आपके लिए आया हूँ जो कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के होने वाले जो एग्ज़ाम जो अभी होने वाला है, जिसके लिए बहुत सारे फॉर्म्स लोगों ने भरे भी हैं और अभी शायद इसका डेट शायद एक्सटेंड हो चुकी थी कुछ देर पहले, तो अभी फॉर्म अब भर रहे हैं. तो फ्रेंड्स, इसमें एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन बहुत सारे लोग साथी हमारे प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, बट आई थॉट ऑफ प्रोवाइडिंग यू विद द यूनिक एंड करेक्ट गाइड so that you can crack this JKPSC exam. Friends, first of all, to crack this exam, we have to understand the examination pattern. तो फ्रेंड्स, जैसे एग्जाम का पैटर्न जो है ये रहने वाला है, दो टाइप्स रहते हैं इसमें. एक हमारा आपका रिटन एग्जाम रहता है एंड सेकेंडली यू हैव टू फेस द इंटरव्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के द रिटन एग्जाम which covering both general studies and your chosen subject is the primary stage. आपको रिटन एग्जाम में भी दो पेपर्स रहेंगे. एक जनरल स्टडीज का पेपर 1, आफ्टर दैट पेपर 2 विल बी योर सब्जेक्टिव पेपर. तो इट इज कंप्राइज्ड ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसमें रहेंगे. और फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस आप सभी को कि आप क्वालिफाई कर जाते हो रिटन एग्जाम को. आफ्टर दैट यू विल हैव टू फेस द इंटरव्यू. एंड इंटरव्यू में क्या रहता है, कैंडिडेट्स selected of the interview written exam will face the interview or viva versa where their teaching skills and personality are assessed. आपने उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट भी रहता है, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट रहता है, तो आपका ब्रीफ नॉलेज भी टेस्ट इसमें रहता है. तो फ्रेंड्स, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तैयारी जो करनी है, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फ्रॉम द पेपर 1 एंड पेपर 2. एंड पेपर 1 इज जनरल स्टडीज एंड पेपर 2 इज योर सब्जेक्ट जो आपने चूज किया, जो आपने पढ़ा है आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में. तो फ्रेंड्स, जैसे हमने बात की कि आपके पेपर जो रिटन एग्जाम किस पे होने वाला है, पेपर दो पेपर हैं ये हमारे. पहला पेपर हमारा रहेगा जनरल स्टडीज और दूसरा पेपर हमारा आपका सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, जो आपका अपना सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नॉलेज आपका टेस्ट होगा. तो फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट पेपर 1, दैट इज जनरल स्टडीज. एंड दिस विल बी ए फाउंडेशन ऑफ नॉलेज. आपको एक फाउंडेशन रखेगी, आपकी बुनियाद रखिए, आप कितना आपके में नॉलेज है जनरली. एंड इन दिस जनरल स्टडीज, इन दिस जनरल नॉलेज, व्हाट यू हैव टू स्टडी in your preparations for this JKPSC 10 plus 2 lectures examination. तो सो फ्रेंड्स, हमने करना क्या है पेपर 1 को पढ़ने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने यहाँ पे जो थ्रू नंबर्स आपको दिया है कि क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू स्टडी द इंडियन हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट. इंडियन हिस्ट्री जो है और इसकी नेशनल मूवमेंट है, तो इसमें गेन ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज रिच हिस्ट्री इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट इवेंट्स
एंड इन्फ्लुएंशियल फिगर्स फ्रॉम द नेशनल मोमेंट। इन्फ्लुएंशियल फिगर्स जो है उनके बारे में आपने पढ़ना है। आपकी ग्रेट हिस्ट्री जो है, क्या हिस्ट्री में क्या क्या चीजें, वो सारा अपने आपको पढ़ना है। तो फॉर दिस पर्पस आई एम विद यू। इसमें क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बताऊंगा अपने लेक्चर्स के थ्रू। सेकेंडली हमें क्या क्या पढ़ना है, वी हैव टू स्टडी द जनरल पॉलिटी। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है, डेवलप ए स्ट्रांग ग्रास्प ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। इसको आपने ग्रास्प करना है, इसको आपने अपने आप को स्ट्रांग करना है इस चीज में, जनरल पॉलिटी में भी। आफ्टर दैट एट नंबर 3 वी हैव टू स्टडी इंडियन इकोनॉमी। किसी भी देश की इकोनॉमी, किसी भी स्ट्रक्चर को चलाने के लिए इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल रहता है। सो फ्रेंड्स, लर्न अबाउट की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, पॉलिसीज एंड करंट ट्रेंड्स impacting the Indian economy. After that, फ्रेंड्स, आपको करंट अफेयर्स के साथ भी जुड़े रहना है। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस एग्जाम का, एग्जाम पैटर्न का। तो करंट अफेयर्स में क्या करना है आपको, यू हैव टू स्टे अपडेटेड ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट्स। जो भी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, जो भी नई चीजें आई हो, जो भी नई डेवलपमेंट्स हुई हैं चीजों की, तो उन चीजों को आपने स्टडी करना है, सो दैट आप अपने आप को अपडेट कर सको जनरल स्टडीज के लिए। आफ्टर दैट फ्रेंड्स, पेपर 1 के बारे में हमने बात की। लेट अस टॉक अबाउट द पेपर 2। एंड पेपर 2 में मैं आपके साथ बात करूंगा इंग्लिश लिटरेचर की, यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट। जो आप इंग्लिश, जो भी इंग्लिश पढ़ने वाले हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट इंग्लिश का स्पेसिफिक नॉलेज जो है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज आपको होना चाहिए किस चीज़ का। जैसे जो भी आपने लैंग्वेज, अपने जो भी आपने सब्जेक्ट रखा, जैसे इसमें मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज की। सो फ्रेंड्स, इस अपने सब्जेक्ट में हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश सब्जेक्ट में हमने पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या प्रिपेयर करना है हमने अपने JKPSC के एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, यू हैव टू गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट रीड। और इसमें भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट पीरियड्स, किस पीरियड में क्या हुआ, किस पीरियड में क्या डेवलपमेंट्स रही, क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या से क्लैशेस रहे, व्हाट मेड इंग्लिश टू बिकम ए लैंग्वेज। So you have to explore the evolution of English literature from Chaucer to T.S. Eliot according to syllabus of the JKPSC। मैं आपको JKPSC के सिलेबस के एग्जाम जो अभी तक JKPSC की साइड पे सिलेबस है, उसके मुताबिक आपके साथ बात कर रहा हूँ कि you have to explore the evolution of English literature from Chaucer to T.S. Eliot including key periods, moments and influential authors के बारे में, की पीरियड्स जो इंपॉर्टेंट पीरियड्स रहे उनके बारे में, और चासर से लेके T.S. इलियट तक जितने भी इंपॉर्टेंट राइटर्स रहे हैं, पोइट्स रहे हैं, ड्रामाटिस्ट रहे हैं, थिंकर्स हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। एंड इनका वर्क को आपने पढ़ना है, इन डेप्थ स्टडी करनी। आफ्टर दैट वी हैव टू स्टडी द लिटरेरी क्रिटिसिज्म। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश लिटरेचर का, कि अंडर इसमें व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। लिटरेरी क्रिटिसिज्म की क्या होती है, इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, एंड व्हाट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू फोकस ऑन द की फिगर्स लाइक एरिस्टोटल, कोलराइज, अर्नोल्ड एंड T.S. इलियट। तो इन ऑथर्स पे, इन की पॉइंट्स पे, इन एरियाज पे आपको आपने स्टडी करनी है, इन डेप्थ स्टडी करनी, सो दैट यू कैन क्रैक द JKPSC लेक्चर्स एग्जाम। नो फ्रेंड्स, इसी मसले में अगर हमारा जो सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें, तो व्हाट यू हैव टू डू इन दिस, देयर वी विल नीड द मास्टरिंग द इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रामर एंड vocabulary, क्योंकि +2 लेक्चर्स की पोस्ट है। अब एक टीचर को, बीइंग ए टीचर, टीचर मास्टर लेक्चर जो भी है, वट एवर, ऑल आर टीचर्स। सो एज ए टीचर आपको क्या होना चाहिए, आप यू हैव टू मास्टरी, यू हैव टू डू मास्टरी विद इंग्लिश लैंग्वेज। एंड कैसे रहेगी ये, जब आपको, आपके पास कैबलरी रहेगी, आपके पास ग्रामेटिकल रूल्स, आपके पास ग्रामर, आपके के पास रहेगा ग्रामर, आपको रूल्स आएंगे, आपके पास लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में आपको पता होगा,
आपके प्रोज में क्या क्या लिटरेरी डिवाइसेस रहती हैं, आपकी पोइट्री में क्या क्या लिटरेरी डिवाइसेस रहती हैं, क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स रहते हैं लैंग्वेज के, तो उनको आपको स्टडी करना होगा। तो इन दिस कंटेक्स्ट, टू मास्टर द इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर एंड vocabulary, इसमें यू हैव टू फोकस ऑन द prepositions, articles and auxiliaries. तो to prepare for prepositions, articles, auxiliaries, you have to develop a strong understanding of the correct usage of prepositions, articles, and auxiliaries to ensure grammatical accuracy. After that, secondly, you have to do mastery of number system, gender system, and tenses in the English. Master, and for this you have to master the principles of number, gender, and tenses to create grammatically correct and coherent sentences. Friends, after that, the next step is to make your mastery complete. You have to have the knowledge of synonyms, antonyms, and correct spellings. To expand your vocabulary by learning synonyms, antonyms, and correct spelling to enhance your written and spoken communication. So, friends, after that, I will tell you the effective preparation strategies. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, आपके पास मटेरियल भी है, आपके पास पढ़ने का टाइम भी है, बट आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है, आपके पास रोड मैप नहीं है सक्सेस का, तो आप शायद उस जगह पर नहीं पहुंच पाओगे। सो फ्रेंड्स, आई हैव थॉट अकॉर्डिंगली, मैं इस तरह से इसको प्रिपेयर किया अपने कंटेंट को कि करीब छोटे से टाइम में आपको बहुत सारा नॉलेज मिल जाए। तो आपको करना क्या, जेकेपीएससी की जो 10+2 लेक्चर्स की पोस्ट है उसको ग्रैब करने के लिए, वो करना क्या, क्या आपका स्ट्रेटजी रही। तो सो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि जिसका टाइटल में हम लिखा है कि इफेक्टिव प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज में ए रोड मैप टू सक्सेस। एक रोड मैप है, अगर आपके पास प्रिपरेशन की इफेक्टिव स्ट्रेटजी रहेंगी तो यही आपका रोड मैप टू सक्सेस है। और इस रोड मैप को कैसे निभाओगे, कैसे इस पे चल पाओगे, तो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मैनेज योर टाइम। द फर्स्ट स्टेप्स कम्स द टाइम मैनेजमेंट। इन द टाइम मैनेजमेंट, आपने करना क्या, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, क्रिएट ए वेल स्ट्रक्चर्ड स्टडी शेड्यूल, allocating sufficient time for each subject and topic। आपने अपना टाइम टेबल तैयार करना है, किस टाइम पे क्या पढ़ना है, और सफिशिएंट टाइम उसके लिए रखना। उस सब्जेक्ट के लिए कौन सा सब्जेक्ट किस वक्त पढ़ना है, और उस सब्जेक्ट में से कौन सा आपको सब्जेक्ट कौन सा टाइटल टॉपिक आपको रहेगा, टॉपिक में कौन सा आपका सब टॉपिक रहेगा, और उस टॉपिक को आप कैसे ग्रैब कर पाओगे, आपके रिसोर्सेज क्या रहेंगे। आफ्टर दैट फ्रेंड्स, कंप्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए। जैसे मैंने अभी बात की कि आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए, कहाँ से पढ़ना है, आपने क्या पढ़ना है। तो सिलेक्ट हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल्स इंक्लूडिंग टेक्स्ट बुक्स। आपके पास टेक्स्ट बुक्स जो हों अच्छी हों, हाई क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की हों, अच्छे ऑथर्स जो एक्सपीरियंस है उनकी लिखी हुई बुक्स हों, अच्छी आपके रेफरेंस बुक्स हों, एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज। बट ऑनलाइन रिसोर्सेज भी आप आज बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो ऑथेंटिकेट रिसोर्सेज को आपको ढूंढना है टू गेन द हारो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, आपने टाइम भी मैनेज कर लिया, आपके पास कंप्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल भी मिल गया। तो आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू द रेगुलर प्रैक्टिस, यू हैव टू स्टडी रेगुलरली। तो प्रैक्टिस रेगुलरली बाय सॉल्विंग प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। एक स्ट्रेटजी जैसे मैंने आपको बताई है कि आप क्या कर सकते हो। मान लो आपके पास पढ़ भी रहे हो, पर आप किस तरह के पढ़ रहे हो। आपको जाना साउथ है तो आप ईस्ट जा रहे हो, आपने साउथ की तैयारी करनी, आप ईस्ट की तैयारी करने में लगे हुए हो, एग्जाम आपका साउथ में होने वाला है, तो ईस्ट की तैयारी करें तो डिफरेंटली आपको जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो डिफरेंट रहेंगे। सो आपको क्या करना है कि स्टडी आपको रेगुलर करना है, और क्या करना है उसके साथ, जैसे प्रीवियस पेपर्स होते हैं हमारे एग्जाम के पेपर जो भी रहेंगे पीएससी में, तो उसमें क्या मिलता है हमें कि सिलेबस का एक पता चलता है कि जेके पीएससी के जो किस पैटर्न पे एग्जाम ये क्वेश्चन पेपर देते हैं, क्वेश्चन होते हैं, और उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आप डिफरेंट एस्पेक्ट से मिलोगे। आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, डिफरेंट ऑथर्स से, डिफरेंट आपको ड्रामास, पोइट्री, नॉवेल्स,
या एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज से आपका सामना होगा, तो सो आपको काफ़ी एक नॉलेज मिल जाएगा, अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने रहता है और आपको क्या करना है, किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। और ज़रूर उन क्वेश्चन पेपर्स, वो क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियसली, ये तो नहीं कह सकते हम कि उनमें से आपको वही क्वेश्चन पेपर आ सकते हैं, पर ऐसा है कि ऐसे ऑथर्स को आप पढ़ सकते हो, ऐसी बुक्स को, ऐसे टॉपिक्स को, ऐसे सब्जेक्ट्स को, ऐसे नॉवेल्स को, ऐसे ड्रामास को, ऐसे प्लेस को, ऐसे थीरीज को आप स्टडी कर सकते हो। उन्हीं उन्हीं थीरीज में से, क्योंकि दे विल बी द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, दे विल बी क्लासिक्स ऑफ द लिटरेचर। सो आपने प्रैक्टिस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स का जो एक हमारी स्ट्रेटजी है सॉल्व करने की, बहुत अच्छी रहती है। एंड मार्क टेस्ट टू एसेस योर प्रिपरेशन एंड आइडेंटिफाई एरियाज रिक्वायरिंग इंप्रूवमेंट। तो आप मार्क टेस्ट ले सकते हो अपने आप, बहुत से डिफरेंट काइंड्स के मार्क टेस्ट आपको मिलते हैं, ऑनलाइन मिलते हैं। आप अपने आप को वहाँ पे एसेस कर सकते हो कि मैं किस हद तक, कितना मैं पढ़ चुका हूँ और कितना मुझे आता है, कितना मैं अभी लैग कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आफ्टर दैट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इसी के कंपोनेंट में, कि स्टे अपडेटेड। आपको करंट अफेयर्स के साथ, जो प्रेजेंटली जो चीज़ें हो रही हैं, उन चीज़ों के साथ अपडेट रहना है। तो सो यू हैव टू keep up with the current affairs by reading newspapers, magazines, and online resources to stay informed about current events and emerging trends. So friends, ये तो स्ट्रेटजी आपने पढ़ी। अब हाउ यू हैव टू बूस्ट आपकी स्किल्स जो हैं, आपकी टीचिंग स्किल्स के बारे में। अब ठीक है, आपने तैयार किया, मटेरियल आपने तैयार किया, आपको पता चला कि हमें स्ट्रेटजी क्या है, हमें कौन सा मटेरियल पढ़ना, क्या क्या सब्जेक्ट में बुक्स हमने पढ़नी है, क्या क्या टॉपिक उसमें से पढ़ने हैं हमें। अब इसके बाद एक और कंपोनेंट आता है कि आप में एक एज ए टीचर, क्योंकि टीचर्स का टेस्ट है, टीचर्स टीचिंग का एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, वो टीचिंग का ही काम है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड तो आपको टेस्ट किया ही जाएगा आपको। तो सो यू हैव टू बूस्ट योर टीचिंग स्किल्स। तो टीचिंग स्किल्स को आपने बूस्ट करना है, और स्किल्स को बूस्ट करने के साथ ये क्यों करना है, ताकि आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। आपने अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। तो टू डू दिस व्हाट यू हैव टू डू, एज यू कैन सी ऑन दिस स्क्रीन फ्रेंड्स, फर्स्टली प्रैक्टिस टीचिंग टेक्निक्स थ्रू मॉक क्लासरूम इंटरेक्शंस एंड प्रेजेंटेशन। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे, जैसे मेरे पिक्चर यहाँ पे दी हुई है, कि आपने फोकस करना है, टीचर के फोकस कर रही है, प्रैक्टिस टीचिंग करनी है थ्रू मॉक क्लासरूम इंटरेक्शंस एंड प्रेजेंटेशंस। एंड सेकेंडली, attend workshops, seminars on effective teaching methodologies to enhance your skills. तो टीचिंग मैथोलॉजी आपको आनी चाहिए। आपने सेमिनार वर्कशॉप्स आप अटेंड कर सकते हो। चलो, अब अटेंड, ये तो तैयारी की बात है। आप मॉक वर्कशॉप्स देख सकते हो। आप इसके बारे, आप इंटरनेट सोर्सेज से आप वर्कशॉप क्या होता है, उसमें क्या चीज़ें, इसके बारे में नॉलेज ले सकते हो, ताकि आप में टीचिंग, आप एप्टीट्यूड जो है वो बूस्ट हो। और टीचिंग मैथोलॉजी जो है, उनके उनको पढ़ना बहुत मस्ट है, क्योंकि टीचिंग मैथोलॉजी के क्वेश्चन आते ही आते हैं। एंड फाइनली फोकस करना, आपको बूस्ट करने के लिए, फोकस ऑन बिल्डिंग क्लियर कम्युनिकेशन स्किल्स। आपका कम्युनिकेशन जो है, आपको बोलचाल को तरीका जो है, क्योंकि आपका जो टारगेट जो है वो आपका स्टूडेंट है, आपका लर्नर है, जो आप बोलो उसको पहुंच पाए, उस तक पहुंच पाए। इसलिए आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है, चाहे वो आपका बोलने का है, वर्बल है, चाहे नॉन वर्बल है, रिटर्न है, या किसी भी फॉर्म में है, वो आपका कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, क्लियर एंड सिंपल। सिंपल भी हो, क्लियर हो, ताकि आपका जो ऑडियंस है, आपको देखने वाला, आपको समझने वाला, आपको सुनने वाला है, उस तक आपकी बात जो है कम्युनिकेट अच्छी तरह से प्रॉपरली हो पाए। नो फ्रेंड्स, अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस टीचिंग गाइड, जो मेरा गाइड रहेगा आपको जेकेपीएससी के एग्जाम को कंकर करने की, उसको ग्रैब करने की, अपनी पोस्ट को ग्रैब लेन करने की। तो उसमें एक कंकरिंग एग्जाम में क्या रहेगा आपको, यूर जर्नी टू सक्सेस, कामयाबी की तरफ जो आपकी जर्नी है, तो कैसे आप कंकर करोगे, किस तरह से आप सक्सेस हो रहा होगे इस एग्जाम में। तो क्या करना है, आपने काम किस तरह से, आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, आपने डेडिकेशन से काम करना है। यू हैव टू डू इट विद डेडिकेशन, ए क्लियर स्ट्रेटजी एंड फोकस्ड प्रिपरेशन। आपका प्रिपरेशन फोकस होना चाहिए, कि यही प्रिपरेशन, ये चीज़ मुझे पढ़नी है, ये नहीं पढ़नी, यही पढ़नी है। उस पर फोकस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। यू कैन कॉन्फिडेंटली अप्रोच द जेकेपीसी लेक्चर एग्जामिनेशन if you have this dedication and this clear strategy and clear knowledge of your subject area.
नेक्स्ट फ्रेंड्स, बिलीव इन योर एबिलिटीज एंड स्टे मोटिवेटेड थ्रू आउट योर पेशेंट जर्नी। हमने देखा है कि मोस्टली पीपल गेट हेजिटेटेड, अपने आप पे यकीन नहीं करते हैं, झिझक रहती है, पता नहीं क्या होगा, ये मैंने तैयार किया, ये आएगा नहीं आएगा, वो तैयार करना था वो मैंने नहीं किया, वो पता नहीं ऐसा ही आएगा, या वो मुझसे ज्यादा पढ़ चुका है, शायद वो कर जाएगा काम, वो पास हो जाए, क्वालिफाई करेगा, मैं नहीं रह पाऊंगा। ऐसा नहीं, क्योंकि आप हो, यू आर यूनिक, यू आर वन, आपके जैसा कोई नहीं। सो यू हैव टू बी मोटिवेटेड, so you have to believe in your abilities and stay motivated throughout your preparation journey. So friends, next and final, uh, you have to remember success come to those, हमेशा ये चीज, ये मानी गई है चीज है, एक ट्रुथ है कि सक्सेस कम्स टू दोज हु preserve, learn from their mistakes and strive to excellence. So आपको घबराना नहीं है और रुकना नहीं है, तैयारी करनी है, प्रिपेयर करना है, आपको स्ट्रगल करनी है, क्योंकि कामयाब वही होते हैं जो आखिर डिटर्मिनेशन से डिटरमाइंड होते हैं और वो हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रिपेयर करते हैं चीज़ों के लिए। सो फ्रेंड्स, सक्सेस कामयाबी आपकी, अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हो। सो फ्रेंड्स, थैंक्स, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस मेरे वीडियो को ध्यान से देखा। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर इसमें मुझे कमेंट करेंगे, कहीं पे आपको किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन रहा होगा या कुछ और इसके अलावा आप चाहते हो, तो फ्रेंड्स मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाला हूँ। मैंने 5-6 महीने पहले भी इसको इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर इस चैनल को बनाया हुआ था, ताकि बहुत सारे इंग्लिश लिटरेचर के एस्पायरेंट्स जो है, चाहे वो डिफरेंट किसी भी लेवल का एग्जाम, उसके लिए मैं उनको तैयार करवा सकूँ। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सर्टन डिफिकल्टीज, सर्टन इश्यूज, डेट सर्टन प्रॉब्लम्स, मैं इस चीज़ तक नहीं पहुंच पाया। मुझे बहुत सारे और भी काम करने थे, अपनी ड्यूटी का भी था, ध्यान था बहुत, और वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा हमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स में काम करना पड़ता है, तो कुछ अपने पर्सनल प्रॉब्लम रहती हैं। तो फ्रेंड्स, हाँ, एक बार फिर से मैंने ये जर्नी आपके साथ ज्वाइन की है। आई होप यू विल सपोर्ट मी एंड आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो फ्रेंड्स, ये आपके लिए रिक्वेस्ट लिखी मैंने यहाँ पे रखी है कि प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, YouTube channel, for watching my videos on English language and literature to confidently enter the JKPSC exam and crack the exam of JKPSC lecture। तो मेरी आपके साथ ब्लेसिंग रहेंगी, मेरी बेस्ट विशेज आपके पास साथ रहेंगी। हाँ, सेकेंडली फ्रेंड्स, दूसरा इसके लिए कि आपको करना क्या कि यू हैव टू स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल एंड स्टे अपडेटेड। सॉरी। सो फ्रेंड्स, फाइनली फाइनली आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ताकि मुझे एनर्जी मिले कि यू पीपल आर विद मी। तो कहते हैं गिव एंड टेक, हमेशा शेयरिंग ऑफ नॉलेज, कोलेब्रेशन रहता है हर चीज़ पे। तो मुझे आपका कोलेब्रेशन चाहिए कि आप प्लीज़, क्योंकि मेरा चैनल जो नया है, इसको आप सपोर्ट करेंगे, मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन इसको देंगे, मैक्सिमम कमेंट्स, शेयर्स, लाइक्स एंड अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएंगे, ताकि JKPSC छोड़ के कोई भी एग्जाम, किसी भी इंग्लिश लिटरेचर की बात करूंगा सिर्फ, इसमें मैं आपको किसी भी, कहीं से भी, किसी भी लेवल तक, कोई भी आपको कहीं भी किसी भी कोई साथी को कन्फ्यूजन हो या किसी टॉपिक की भी आपको जरूरत हो, आप लिख सकते हैं, यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और जहां तक इस सीरीज की बात है, इंग्लिश लैंग्वेज या JKPSC लेक्चर्स की पोस्ट के लिए, तो इसके लिए मैं आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस एक एक वीडियो डालता जाऊंगा, तो इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो एक सीक्वेंस में आपको वीडियोस देता रहूंगा। हाँ, तो इसके लिए आपको ऐसा करना कि अपना सपोर्ट मुझे दिखाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।